लड़की की कुंडली लड़के की कुंडली से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। आपके पोते के सुखमय जीवन के लिए आपकी बहू को बहुत कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। अब तुम्हें इस सुई से आम के पत्तों का तोरण बना के संसार को नापना है। ये लीजिए महंत जी, मैंने अपना संसार नाप लिया। बचपन में ना माँ अक्सर मुझे कार्तिकेय और गणेश जी की कहानियां सुनाया करती थी। कहती थी कि शिव जी ने एक बार कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा ली थी। उसमें उन्होंने कहा कि जो भी 3 बार समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आएगा वो सबसे पहले पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पे बैठकर परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी का वाहन था चूहा, जिस पर बैठकर वो कहीं नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने अपने माता पिता के ही 3 चक्कर काट के ये साबित कर दिया था कि इंसान के लिए उसके माँ बाप ही उसका संसार और ब्रह्मांड होते हैं। और पता है, मम्मी ये कहानी सुनाने के बाद ना हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़की के लिए शादी से पहले उसके माँ बाप ही उसका संसार होते हैं और शादी के बाद उसका ससुराल। इसलिए आप सब मेरे लिए मेरा संसार है। इसलिए मैंने इस तोरण से आप लोगों को नाप कर महंत जी को दे रही हूँ। सच, बचपन की ऐसी कितनी कहानियां हैं जिसे सुनकर हम कितना खुश हुआ करते थे। पर अब पता चलता है कि उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, और निहार जी की वजह से ये तोरण फैमिली फोटो पे गिरी और मुझे ये बात याद आई। सो थैंक यू सो मच निहार जी। महंत जी, क्या मैंने ये परीक्षा पास कर ली? हाँ, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। आपकी बहू बहुत समझदार है, लाखों में एक है। बेकारी परेशान हो रही है तू। कई बार मैं अपनी रुचि की कुंडली दिखा चुकी हूँ। हर पंडित ने यही कहा है कि अपनी रुचि की कुंडली ऐसी है कि जिस घर में जाएगी उस घर के भाग्य खोल देगी। भगवान करे ऐसा ही हो माँ जी, और हमारी रुचि किसी मुसीबत में ना आए। महंत जी, परीक्षा तो पूरी हो गई, अब और कोई मुसीबत तो नहीं है ना? अभी तो सिर्फ एक ही पड़ाव पार हुआ है, आगे और भी इम्तिहान बाकी है। कोई बात नहीं महंत जी, वो हर पड़ाव पार करेगी। आप बताइए क्या करना है आगे? क्या हो गया इन लोगों को? लग ही नहीं रहा कि ये मेरी फैमिली। हर लड़की 16 सोमवार का व्रत रखती है ताकि उसे शिव जी जैसा पति मिले। मैंने कोई व्रत नहीं रखा महंत जी, लेकिन फिर भी मुझे शिव जी के आशीर्वाद से निहार जी जैसे पति मिले। ये तो हम सभी जानते हैं कि सती के रूप में हो या माता पार्वती के रूप में। माता पार्वती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। शादी के बाद भी पार्वती जी को बहुत कुछ सहना पड़ा था। महलों को छोड़कर पहाड़ों में रहना पड़ा था, गद्दों को छोड़कर जमीन पर सोना पड़ा था, चांदी के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तनों में खाना खाती थी। वो शिव जी के साथ साथ सारे शिव गणों के लिए अकेले खाना बनाती थी माता पार्वती। आज की रात तुम्हें भी माता पार्वती की तरह कठोर तप करना होगा।
आज की पूरी रात तुम्हें चंद्रमा की रोशनी में बिताना होगा। चांद की रोशनी में मिट्टी का चूल्हा जलाकर तुम्हें मिट्टी के बर्तनों में 11 पंडितों का भोज तैयार करना होगा और शिव जी के लिए खीर और 11 व्यंजन बनाने होंगे। कल सुबह सूर्योदय के पहले नंगे पांव मटके में जल और भोग लेकर शिव जी को चढ़ाना होगा। फिर वही प्रसाद सुबह सब में बांटना होगा। इस परीक्षा में यदि तुमसे जरा सी भी चूक हुई तो तुम्हारी सारी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर तुम्हारे पति के सुखी जीवन के लिए इस रिश्ते को तोड़ने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। जी ये तो बहुत ही कठिन परीक्षा है। आपके बेटे के जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का तोड़ ही ये कठिन परीक्षा है। इस परीक्षा में कोई भी रुचिता की मदद नहीं कर सकता। उसे भूखे प्यासे रहकर अकेले ही ये कार्य करना होगा। सुचिता अकेले ये सब कैसे करेगी? आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं सब कर लूंगी। मैं करने दूंगी तब ना। पिछली बार की परीक्षा में तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाई, लेकिन इस बार की परीक्षा में तुम्हें पास नहीं करने दूंगी। मान जी, मैंने आपके रुकने का इंतजाम कर दिया है। चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, मैं कल शिव भोग के समय आप लोगों से मिलता हूँ। रुचिता, तैयारियां शुरू कर दो, रात होने वाली है। जी दादी। आइए मान जी। रुचिता, तुम क्यों कर रही हो ये सब? अगर तुम चाहो तो मैं पापा जी से बात कर सकती हूँ। नहीं, वैसे भी जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ेगी और तुम्हारे लिए काम करना उतना ही मुश्किल होगा। अगर मेरे कुछ करने से निहार जी की लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो मैं वो काम ज़रूर करूँगी। भाभी, आप प्लीज़ परेशान मत होइए। देखिए, ये परीक्षा सिर्फ मेरे लिए है। अब जाके आराम कीजिए, मैं ये सब मैनेज कर लूँगी, पक्का। प्लीज़। मिट्टी भी ठंडी है। सबसे पहले ईंट का चूल्हा बना लेती हूँ। अच्छा हुआ सब चले गए। अब मैं आराम से रुचिता के काम में रुकावट डाल सकती हूँ। भूख बिना नहाए बना नहीं सकती थी, इसलिए नहाना पड़ा। मुझे लगता है बाल गीले हैं ना, इसलिए ज्यादा ठंड लग रही है। आगे न जाने क्या होगा। खैर, खाना बनाना शुरू करती हूँ, शायद ठंड थोड़ी कम लगेगी।
खुला छोड़ दिया? सारे उपले भीग जाएंगे। अब तो ये पड़ाव रुचिता किसी हाल में पार नहीं कर पाएगी। गीले कपड़ों में जब ठंड लगेगी ना तो सीधे अंदर भागेगी। ना उपले जल पाएंगे ना खाना बन पाएगा। इस बार रुचिता की हार पक्की। ये सर्वेंट्स भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही लापरवाही कर देते हैं। सारे उपले भीग गए, बस कुछ ही बचे हैं। अब मैं भोग कैसे बनाऊं? अच्छा हुआ माली भैया ने ये सूखा पेड़ यहीं छोड़ दिया। हाँ, अब इसी से काम चला लेती हूँ। किस मिट्टी की बनी है ये? कभी हार ही नहीं मानती ये लड़की। क्या कर रही है ये? खुद को दारा सिंह समझती है क्या? पागल है ये लड़की। बाल बच गई, वरना अभी पूरा पैर कट जाता। ये लकड़ी तो कटी नहीं और चोट लग गई वो अलग। अब मैं क्या करूं? अभी भी बोल रहा हूँ, जिद छोड़ दो और अंदर चलो मेरे साथ। जिद होती तो छोड़ देती निहार जी, पर ये आपकी परवाह है, घर वालों का मान है, ये कैसे छोड़ दूं? ठीक है, जो करना है करो। नहीं, ये छुटको भी ना कुछ ज्यादा ही वकालत कर रहा है इस लड़की की। उसे समझ में नहीं आ रहा कि हम जो भी कर रहे हैं उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। रुचिता ये कर क्या रही है? घोंसला बना रही है क्या, जो छोटी छोटी लकड़ियां चुन रही है? छोटी छोटी कदमों से मंजिल देर मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। बड़ी छलांगों से इंसान अपना रास्ता भटक जाता है। जैसे कि अभी ये लकड़ी कटी तो नहीं, लेकिन मेरा पैर कटते कटते बच गया, और ये परीक्षा भी अधूरी रह जाती। तो ये अकल लगाई है इसने इस बार। कोई बात नहीं, मेरे पास भी इसकी हर अक्लमंदी का तोड़ है।
अचानक इतनी तेज हवा कैसे चली? अब इतनी हवा में ना तो इसका चूल्हा जलेगा और ना ही भोज बनेगा। अरे इसने पंखा देख लिया क्या? उसे भूखे प्यासे रहकर अकेले ही ये कार्य करना होगा। जितनी हिम्मत दिखानी है दिखा ले, कोई फायदा नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ठंड बढ़ती जाएगी और तेरी ये छोटी छोटी लकड़ियां ना किसी काम की नहीं रहेंगी। निहाल भैया, खाना लग गया है, चलें? भाभी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। यार मैं जानता हूँ रुचिता को इस हालत में देखना तेरे लिए आसान नहीं है, पर तू भाई मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। और जब उसने मेरी बात सुननी नहीं है तो मैं फालतू की टेंशन क्यों लूं? और वो पढ़ी लिखी लड़की है, आज की लड़की है, फिर भी पता नहीं इतनी जिद्दी लड़की बाई गॉड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जो ठान लेती है पता नहीं उसे पूरा करने का क्या भूत सवार रहता है उस पर। उसकी ये जिद भी तो आप ही के लिए है ना निहार भैया। भाभी मैंने उसे मना किया था। एग्जैक्टली आपके मना करने के बावजूद आज की लड़की, इतनी पढ़ी लिखी लड़की आपके लिए इतना कुछ कर रही है, तो सोचिए कितना प्यार करती होगी आपसे। वैसे मुझे ऐसी परीक्षा तो कभी देनी नहीं पड़ी, और अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होती तो शायद मैं गिव अप कर देती। रुचिता जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है। बहुत ठंड है, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। क्या करूं? ये फिल्में भी ना
इंसान को एंटरटेनमेंट के साथ बहुत कुछ सिखा देती है। कुछ भी हो जाए, इस लड़की को ये पड़ाव मैं पार नहीं करने दूंगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ कहना चाहते हो क्या? पापा आप तो सच का हमेशा स्टैंड लेते हैं ना, फिर आप चुप क्यों हैं? उसे ये सब करते हुए कैसे देख सकते हैं आप? देखो निहार, रुचिता को ये सब करते हुए देखते मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन महन जी की बातों को हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन उस अंधविश्वास को बढ़ावा देना वो भी तो सही नहीं है ना पापा। आफ्टर ऑल हम 21st सेंचुरी में हैं, 17th सेंचुरी में नहीं कि जहां महन जी की बात पत्थर की लकीर हो गई।